अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे हमेशा किसी मेडिकल सब्जेक्ट से मुतालिक वीडियो लेकर आती हूँ, लेकिन मेरा आज का टॉपिक जरा डिफरेंट है। ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में फिजियोथेरेपी कोर्स से रिलेटेड तमाम सवालात के जवाब दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कुछ न्यू टॉपिक्स लेकर आऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज मैंने इन सवालों को कवर करूंगी। व्हाट इज फिजियोथेरेपी, हाउ टू गेट एडमिशन, इज फिजियोथेरेपी इज अ गुड करियर ऑप्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजियोथेरेपी। मैं इसमें आपको बताऊंगी फिजियोथेरेपी क्या है और किस तरह आपको फायदा पहुंचा सकती है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइज के जरिए किसी भी किस्म की इंजरी, डिजीज या पेन को क्योर कर सकता है। फिजियोथेरेपी जो कराते हैं उनको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज लाइक मैनुअल थेरेपी, मोबिलाइजेशन टेक्निक, मैनिपुलेशन टेक्निक और हाइड्रोथेरेपी और डिफरेंट मोडालिटीज यूज करते हुए पेन को रिलीव करते हैं और किसी भी इंजरी और डिजीज की वजह से जो पेशेंट डिसेबल हो जाते हैं उनको फिजियोथेरेपी करवा के उनकी जो डेली एक्टिविटीज को रीस्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि एक स्पोर्ट्स मैन है, उसको नी इंजरी हो जाती है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी जो फंक्शन है और मूवमेंट को रीस्टोर करता है ताकि वो स्पोर्ट्स में वापस आ सके। अब हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। ऑफिस में हम काफी देर तक बैठे रहते हैं रॉन्ग पोस्चर में। हम लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी हम रॉन्ग पोस्चर में यूज करते हैं। टीवी देखते हैं वो भी हम रॉन्ग पोस्चर में करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो नेक और बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मसल हमारे टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या करता है, फिर वो ना तो नेक और बैक के पेन को रिलीफ करता है बल्कि इसके कॉज को भी ट्रीट करता है जो कि हमारा बैड पोस्चर की वजह से होता है। बैड पोस्चर को भी ट्रीट करेगा। अगर हम मेडिसिन की तरफ जाए तो मेडिसिन टाइम बिंग के लिए आपको पेन रिलीफ करेगा। अगर आप उसके बाद खाना छोड़ दोगे तो वो दोबारा पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी नस्बत फिजियोथेरेपी जो है वो आपके पेन को भी रिलीव करता है और उसके साथ साथ उसके कॉज को भी ट्रीट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फिजियोथेरेपी का जो प्रोग्राम है या आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो, उसका ड्यूरेशन क्या है। फिजियोथेरेपी का जो प्रोग्राम है हम उसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो कि है डीपीटी। इसका ड्यूरेशन एमबीबीएस और बीडीएस की तरह 5 इयर्स का है। लेवल इसका ग्रेजुएट है। एलिजिबिलिटी आप ये है कि आप एफएससी प्री मेडिकल में करोगे, उसके बाद एमटी कैट या एंट्री टेस्ट दोगे, उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। कोर्स क्या है, इसमें सेमेस्टर बेस्ड है। ये 10 सेमेस्टर्स होते हैं। इसमें इंटर्नशिप जो होती है वो 6 मंथ या 1 साल की भी हो सकती है। अब डीपीटी में सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप इसमें हर चीज आप नेक के बारे में पढ़ते हो, उसके मसल्स के बारे में पढ़ते हो, अपर लिम्ब के बारे में पढ़ते हो, उसके मसल्स के बारे में पढ़ते हो, स्पाइन के बारे में पढ़ते हो, लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ते हो। इसमें आपके लिए डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के मजा आएगा। जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी, कार्डियो पल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बायोमैकेनिक्स एंड एक्सरसाइज थेरेपी है। अगर आपने एक अच्छा फिजिकल थेरेपिस्ट बनना है तो आपको बायोमैकेनिक्स और एक्सरसाइज थेरेपी पे कमांड होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। आपने अब 5 साल का कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने इंटर्नशिप कर ली, फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हो। स्पेशलाइजेशन आप के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे न्यूरो में आप न्यूरो रिहैब करते हो, ऑर्थोपैडिक्स में जा सकते हो, पेडियाट्रिक्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्स में जा सकते हो। न्यूरो में जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो उन पेशेंट को ट्रीट करते हैं जिनको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शैटिका, न्यूरोपैथी, फाइब्रोमाइल्जिया या जिनको आप देखते हो स्ट्रोक हो जाता है। कॉलेज में होता है कि आपका जो ब्रेन डैमेज जब होता है तो वो आपकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। तो न्यूरो में जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो आपकी मूवमेंट रीस्टोर करते हैं, उसका फंक्शन रीस्टोर करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो डेली एक्टिविटीज की तरफ आ सके। ऑर्थोपैडिक में हम जॉइंट से रिलेटेड जो डिजीज होती है या मसल, टेंडन, लिगामेंट से रिलेटेड जो इंजरी है फिजिकल थेरेपिस्ट उनको ट्रीट करता है। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस या रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपैडिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनको बच्चों से बहुत प्यार होता है तो वो पेडियाट्रिक्स में भी जा सकते हैं। आप इस फील्ड में फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उन पेशेंट को उन बच्चों को ट्रीट करता है जो सेरेब्रल पाल्सी जिनको होती है या सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, साइक्लोसिस होता है या ब्रेन इंजरी से उनका कोई भी बॉडी पार्ट अफेक्ट हो जाता है। और स्पोर्ट्स में ये है कि आप किसी भी एथलेटिक एक्टिविटी के दौरान कोई एथलीट है उसको इंजरी हो जाती है, जैसे रोटेटर कफ टियर हो जाते हैं, उसके मसल
स्पैम में चला जाता है, या डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट इंजरीज होती हैं, तो वो स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में जो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट है उसको आके ट्रीट करेगा। अब हम बात करते हैं करियर की। करियर में आप जैसे आपने 5 साल का कोर्स कर लिया, उसके बाद आप जब इंटर्नशिप करोगे उसके बाद आप कहोगे कि आप अच्छी सी जॉब भी मिल जाए, तो इसमें जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जैसे कि आप एक हॉस्पिटल में थेरेपी कंसल्टेंट भी लग सकते हो। अगर आपको जॉब ना मिली किसी भी वजह से, तो आप एक प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। अगर आपने क्लिनिक में नहीं जाना तो आप टीचिंग साइड पे भी जा सकते हो, जिसमें आप फिजियोथेरेपी टीच कर सकते हो। फिर आप एक स्पोर्ट्स ट्रेनर भी बन सकते हो। स्पोर्ट्स ट्रेनर में आप जो एथलीट्स हैं उनकी आप एंड्योरेंस पे काम करवाओगे, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करवाओगे, उनकी स्पीड तेज करवाओगे, ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स में उनको सक्सेस हासिल हो। फिर आप एक जिम ट्रेनर भी बन सकते हो, उसमें आप फिटनेस ट्रेनिंग करवाओगे, उसमें आप खुद भी फिट रहोगे और लोगों को भी फिट रखोगे। अब हम एक सुनते आ रहे हैं कायरोप्रैक्टर्स। कायरोप्रैक्टर्स भी एक फिजिकल थेरेपी की फील्ड में से है, एक स्पेशलाइजेशन है फिजिकल थेरेपी की, जिसमें आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि कायरोप्रैक्टर्स जो हैं वो स्पाइन पे टेक्निक यूज करते हुए कड़क सी आवाज निकालते हैं, जिसको हम पॉपिंग साउंड कहते हैं। उस साउंड से उससे क्या होता है कि उनकी जो स्पाइन होती है वो अलाइन हो जाती है बिल्कुल, और उसका जो पेन है वो रिलीफ हो जाते हैं। इसी तरह कायरोप्रैक्टर्स जो होते हैं वो आपके जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्व की वजह से कोई पेन हो रहा है या मसल की वजह से कोई भी पेन हो रहा है, नेक पेन है, नी पेन है, बैक पेन है, इन सब पेन को वो कायरोप्रैक्टर्स जो है वो मोबिलाइजेशन टेक्निक या हैंड्स ऑन टेक्निक के जरिए उसको ट्रीट करते हैं, ताकि पेन कम हो जाए और आप बैक टू लाइफ आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हो। कायरोप्रैक्टर जो है वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आप स्पेशलाइजेशन इसमें करके भी एक अच्छा करियर बना सकते हो। अब मैंने कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हैं जो कि फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, जैसे कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इन सब यूनिवर्सिटीज में मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज लिखी हैं, इनमें फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो फिजियोथेरेपी करवा रही हैं क्योंकि इसका स्कोप अब ज्यादा हो रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।